जब इंसान की हर उम्मीद टूट जाती है, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, तब एक ही शक्ति होती है जो उसे संभालती है और वो है भगवान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक भक्त के लिए भगवान अपने नियम भी बदल सकते हैं? आज की यह कथा आपको भक्ति की उस गहराई तक ले जाएगी दोस्तों, जहां भगवान और भक्त के बीच का संबंध सिर्फ विश्वास पर टिका होता है। नमस्कार दोस्तों, रुचि का भक्ति चैनल देख रहे हैं आप, जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं भक्ति, आस्था, परंपरा और धार्मिक ज्ञान से भरपूर प्रेरणादायक कहानियां। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए। बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसा राज्य था जहां समृद्धि थी, शांति था और सबसे बड़ी बात धर्म और आस्था का गहरा वातावरण था। उस राज्य का राजा केवल एक शासक ही नहीं था, वह एक सच्चा भक्त भी था। उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा विश्वास भगवान श्री कृष्ण थे। राजा सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लेता, कोई भी निर्णय लेने से पहले भगवान से प्रार्थना करता और दिन का सबसे पवित्र समय वह मानता था मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करना। इसी गहरी श्रद्धा के कारण उसने अपने राज्य के मध्य में एक अत्यंत भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर की ऊंची ऊंची शिखरें, घंटियों की मधुर ध्वनि, दीपों की रोशनी और हर समय गूंजता हुआ राधे राधे का नाम, यह सब मिलकर उस स्थान को सच में दिव्य बना देते थे। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की एक अत्यंत सुंदर मूर्ति स्थापित थी, जिसके दर्शन मात्र से लोगों का मन शांत हो जाता था। लोग उसे प्रेम से ठाकुर जी या बिहारी जी कहते थे। उस मंदिर में एक वृद्ध पुजारी सेवा करता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, न कोई धन की चाह, न कोई प्रसिद्धि की इच्छा। उसके लिए अगर कुछ था तो सिर्फ भगवान। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाता था, गंगा जल से स्नान करता था और मंदिर में आकर भगवान की सेवा करने लग जाता था। मंदिर को साफ करना, फूलों से सजाना, दीप जलाना, भोग लगाना, उसका हर कार्य भक्ति से भरा होता था। वह भगवान से ऐसे बातें करता था जैसे कोई अपने सबसे प्रिय मित्र से करता हो। जैसे, प्रभु आज फूल थोड़े कम हैं लेकिन प्रेम पूरा है। प्रभु आज थक गया हूँ लेकिन आपकी सेवा में थकान भी सूख लगती है। राजा ने एक विशेष परंपरा बनाई थी। हर सुबह वह अपने महल से एक सुंदर सुगंधित पुष्पमाला मंदिर में भिजवाता था। वह माला खास होती थी, राजा खुद उसके फूल चुनवाता था। पुजारी उस माला को भगवान के गले में पहनाता और जब राजा दर्शन के लिए आता तो वही माला भगवान के गले से उतारकर राजा को पहनाता था। राजा उस माला को केवल फूल नहीं मानता था, वह उसे भगवान का आशीर्वाद समझता था। साल गुजरते गए, पुजारी बूढ़ा हो गया, उसकी कमर झुक गई, हाथ कांपने लगे, आंखों की रोशनी भी कम हो गई, लेकिन उसकी भक्ति वह पहले से भी और अधिक प्रबल हो गई थी। राजा भी अब वृद्ध हो चुका था, उसके शरीर में पहले जैसे ताकत नहीं रही। एक दिन सुबह राजा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसका शरीर कमज़ोर पड़ गया, चलना फिरना मुश्किल हो गया। उसने अपने सेवक को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, आज मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, तुम यह माला लेकर जाओ और पुजारी जी से कह देना कि मेरा इंतज़ार ना करे। सेवक माला लेकर मंदिर पहुंचा और सभी बातें पुजारी जी को बता दिया। पुजारी जी ने श्रद्धा से माला भगवान को अर्पित कर दिया। पूजा समाप्त होने के बाद मंदिर में गहरी शांति छा गई। पुजारी भगवान के सामने बैठा उन्हें देख रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया। धीरे धीरे वह विचार एक भावना बन गया। मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा की है परमात्मा, हर दिन आपको माला पहनाई है, लेकिन कभी मैंने उसे अपने गले में धारण नहीं किया है। उनकी आंखें नम हो गई। क्या मैं इतना भी योग्य नहीं हूँ? उसका मन उसे रोक रहा था। यह परंपरा के खिलाफ है, यह गलत है, लेकिन उसका प्रेम कह रहा था, यह लालच नहीं, यह तो प्रेम है। काफ़ी देर तक वह द्वंद्व में रहा। फिर उसने कांपते हाथों से माला उतारी, धीरे धीरे बहुत श्रद्धा के साथ, और अपने गले में पहन ली। उस क्षण वह रो पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसे अपने गले से लगा लिया हो, उसे अपने आलिंगन में ले लिया हो। तभी अचानक मंदिर के बाहर घोड़ों की तेज आवाज़ सुनाई देने लगी। मंदिर के आंगन में हलचल मच गई। कुछ क्षणों में राजा का एक सिपाही तेजी से दौड़ता हुआ मंदिर के अंदर आया। वह हाफ रहा था, उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। पुजारी जी, पुजारी जी, उसने घबराए हुए स्वर में पुकारा। पुजारी जी चौंक गए। क्या हुआ? सिपाही ने हाफते हुए कहा, महाराज की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। उन्होंने तुरंत भगवान के दर्शन करने की इच्छा जताई है और उनकी सवारी बस मंदिर की ओर प्रवेश कर ही रही है। यह सुनते ही पुजारी के चेहरे का रंग उड़ गया।
उसके हाथ कांपने लगे, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? वह मन ही मन बुदबुदाया। उसने तुरंत अपने गले से माला उतारी और घबराते हुए भगवान के गले में पहना दी। वह बार बार भगवान की ओर देख रहा था, जैसे उनसे माफ़ी मांग रहा हो। कुछ ही क्षणों में राजा की सवारी मंदिर के द्वार पर आकर रुक गई। सिपाहियों ने रास्ता साफ किया। राजा धीरे धीरे मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन आंखों में भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा थी। पुजारी कांपते हाथों से खड़ा था। राजा भगवान के सामने पहुंचे। हाथ जोड़कर उन्होंने आंखें बंद की। कुछ पल तक मंदिर में गहरी शांति छा गई। फिर पुजारी ने परंपरा के अनुसार भगवान के गले से माला उतारी और राजा के गले में डाल दी। जैसे ही माला राजा के गले में पड़ी, उनकी नज़र उस पर गई। अचानक उनकी भौहें सिकुड़ गई। माला में एक सफ़ेद बाल उलझा हुआ था। राजा ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कठोर स्वर में बोले, पुजारी जी, यह क्या है? पुजारी के होंठ सूख गए। महाराज, उसकी आवाज़ काँप रही थी। राजा ने गुस्से में फिर पूछा, यह सफ़ेद बाल कहाँ से आया? पुजारी का शरीर डर से थर थर काँपने लगा। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। अगर सच बता दिया तो, और अगर झूठ बोला तो? डर के मारे उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, महाराज, यह बाल तो बिहारी जी का है। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गई। क्या कहा तुमने? भगवान के बाल कब से सफ़ेद होने लगे? तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो पुजारी? राजा का स्वर और कठोर हो गया। तुमने मेरी आस्था का अपमान किया है। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। राजा ने गुस्से में आदेश दिया, कल सुबह मैं स्वयं आऊँगा श्रृंगार के समय, और मैं अपनी आँखों से देखूँगा कि भगवान के बाल सफ़ेद हैं या नहीं। उन्होंने उंगली उठाते हुए कहा, अगर भगवान के बाल काले निकले तो तुम्हें यहीं इसी मंदिर के प्रांगण में कल सबके सामने मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा वहाँ से चले गए। पुजारी वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु। मैं लालच में आ गया। मैंने परंपरा तोड़ दी परमात्मा। लेकिन प्रभु, मेरा भाव गलत नहीं था। मैं तो बस एक बार आपकी माला अपने गले में पहनना चाहता था। हे नाथ, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत के पालनहार, आप मेरी रक्षा कीजिए। अगर आप नहीं बचाएंगे तो कल मेरा अंत निश्चित है। पूरी रात वह मंदिर में ही बैठा रहा, रोता रहा, प्रार्थना करता रहा। और अगली सुबह का समय था। मंदिर में फिर से दीपक जलाए गए, घंटियां बजने लगी। लेकिन आज वातावरण में एक अजीब सा डर था। कुछ ही देर में राजा भी आ पहुंचा। उनके साथ सैनिक भी थे। राजा सीधे भगवान के सामने पहुंचे। उन्होंने बिना समय गंवाए कहा, मुकुट हटाओ। पुजारी के हाथ काँप रहे थे, फिर भी उसने धीरे धीरे भगवान का मुकुट हटाया। और जैसे ही मुकुट हटाया गया, राजा की आंखें फैल गई। वह स्तब्ध खड़ा रह गया। भगवान के बाल सच में सफ़ेद हो चुके थे। पूरा मंदिर आश्चर्य में डूब गया। लेकिन राजा को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, कहीं यह छल तो नहीं, कहीं पुजारी ने नकली बाल तो नहीं लगा दिए भगवान के ऊपर। वह आगे बढ़ा और भगवान के एक बाल को पकड़कर जोर से खींच लिया। और कहते हैं जैसे ही बाल टूटा, मूर्ति से रक्त की धार बहने लगी। यह दृश्य देखकर राजा के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे नाथ, मैंने आपको पत्थर का समझ लिया। मैंने आपके सच्चे भक्त पर संदेह किया। हे परमात्मा, मुझे क्षमा करें। और कहते हैं तभी मंदिर में एक दिव्य स्वर गूंजा, राजन, तुमने मुझे केवल ही समझा, इसलिए आज से केवल ही मूर्ति ही। लेकिन इस पुजारी ने मुझे अपने बसाया। उसने मुझ में सच्चे भगवान को देखा। इसलिए अपने रक्षा के लिए मुझे अपना रूप बदलना पड़ा, ताकि मैं समझा सकूं कि मैं पत्थर में ही भावना में बसता हूँ। राजा फूट फूट कर रोने लगा। उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उसने पुजारी से क्षमा मांगी और उस दिन के बाद उसकी भक्ति भी बदल गई। अब वह भगवान को मूर्ति में नहीं, अपने भावों में देखने लगा। दोस्तों, जहाँ सच्चा भाव होता है ना, वहीं भगवान का वास होता है।
दोस्तों यह तो थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा एवं इसी तरह की नई नई भक्ति, आस्था और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।